बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रेम प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी के चरण कमल में कोटि कोटि प्रणाम जी। तो सुंदर साथ जी, आज का सत्र प्रारंभ करते हैं। तो हमारे बीच में आशीष और शौर्य हैं, वो हमें सतगुरु वंदना कराएंगे। आशीष के नाम से। हाँ जी, मैं खोलती हूँ चित्र। एक जी, सब बच्चे गुम्मट जी में अपना ध्यान एकाग्र करेंगे और सतगुरु चरणों में अच्छे से अपना ध्यान लगा के चौपाइयां जो भी वो बोलेंगे हम अपना ध्यान वहां ले जाएंगे और हाँ कोमलता से आंखें बंद करके प्रेयर करेंगे। हाँ जी बोलो आशीष। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करूँ सुप्रीम प्रणाम। अशुभहरण मंगल कारण, धनी श्री चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री बहेराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को, पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज। मैं आदि कर नहीं, बाहर है की राज, बाहर है की राज। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्वे सुंदर शास्त्र की जय। प्रणाम जी, बहुत सुंदर। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। तो मुझे सबसे पहले कौन बताएगा कि हमने पिछली क्लास में क्या किया था? पहले तो ये बताना है कि क्या किया था, फिर कोई और बताएगा कि उसका क्या मतलब होता है। तो जल्दी से हैंड रेस करेंगे जी। राकेश। प्रणाम जी मैम। हमने पिछले क्लास में वाहिदत किया था, जिसको एक दिली बोलते हैं। और हमने एक वृक्ष देखा था जिसके ऊपर एक नया पत्ता आया था वाहिदत का। प्रणाम बहुत जी। सुंदर। देखा कितने प्यार से इसका मतलब आप क्लास में आते हो और देखते हो। और किसी बच्चे को याद है कि क्या किया था? जी माही। मैम, हम पिछली बार क्लास में हुक्म के बारे में भी जाना था। हुक्म के बारे में भी जाना था। तो अब अबीर बताएंगे कि हुक्म का क्या मतलब होता है। हुक्म मतलब राज्य की इच्छा। जी, बहुत सुंदर। तो हुक्म मतलब राज्य के दिल की इच्छा। तो ठीक है, तो अब राज्य के दिल की इच्छा है कि हम रूहें जो यहाँ पर आई हुई हैं खेल देखने, तो हम जो भी कहें वो करके भी दिखाएं, क्योंकि धनी हमसे प्रेम करते हैं। तो वो चाहते हैं कि जो हम कहें वो करके भी दिखाएं। तो हमारी कहनी में, करनी में और रहनी में कोई अंतर नहीं हो। इसको वाणी के शब्दों में क्या कहते हैं? कौल, फैल, हाल। इसको विस्तार से आपको पूजा दीदी समझाएंगी, लेकिन मैं आपको वो वृक्ष दिखाती हूँ जिसमें अब हमारे नए पत्ते कौन कौन से आए हैं। जैसे राकेश ने बताया कि हर क्लास में हम एक नया पत्ता देखते हैं। उस पत्ते का भाव क्या है कि हम जब वो समझ लेते हैं तो हमारे दिल में वो राज्य की खुशबू आने लग जाती है। हमें इलम से पता चल जाता है कि वाहिदत का मतलब क्या है, मेहर का मतलब क्या है। ये सब कुछ हमें इलम ने बताया ना। इलम का मतलब क्या होता है? ज्ञान। तो राज्य के ज्ञान से हमें पता चला और हमारा वृक्ष धीरे धीरे वो खुशबूदार पत्ते निकालता जा रहा है। जैसे जैसे हम इस प्रेम वृक्ष को अपने हृदय में लाते जा रहे हैं, तो धनी की खुशबू हमारे अंदर आ रही है, वाणी की खुशबू आ रही है। ऐसे ही आज इसमें नए पत्ते आए हैं। कौल, फैल,
हाँ, तो ये अब हमारे वृक्ष को और हरा भरा कर देंगे। क्यों? क्योंकि हम राज्य के दिल की इच्छा के अनुसार अब चलने लग गए। जो धनी ने इच्छा की, उनके हुक्म के द्वारा हमने क्या किया, जो धनी को हमने कहा, हमारा प्रॉमिस जो हमने उनसे किया, हम उस पे चलने लगे अब। तो ठीक है, तो ये 3 नए शब्द हैं जो आज हम प्रेम से पूजा दीदी से सीखेंगे। तो कंसंट्रेशन से सब बैठेंगे, तो इस वृक्ष के नए पत्तों के बारे में आज हम समझेंगे। प्रणाम जी पूजा। प्रणाम जी चित्रा। सभी प्यारे सोल बडीज को प्रेम प्रणाम जी। आपने मुझे पहचाना? बहुत टाइम बाद हम मिल रहे हैं ना। पहचाना? माही हाथ सिर हिला रही है, पहचान लिया। सबसे बड़ी पहचान क्या है कि सुंदर साथ है। नाम नहीं भी याद रहे ना, सुंदर साथ तो है ही है ना? है ना राकेश? याद है? मुझे ओके। चलो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, बट उसका टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम एक कहानी सुनेंगे। ठीक है? तो मीनू जी स्लाइड शेयर कर दीजिए। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। एक सेकेंड बस। अच्छा बोलना मोटा ठीक है। कितने बच्चों को कहानी सुनना पसंद है? कितनों को स्टोरी पसंद है? अरे वाह, स्टोरी पता है बड़ों को भी पसंद है, खाली बच्चों को नहीं, बड़ों को भी अच्छी लगती है। बिकॉज स्टोरी से बात बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है ना? तो चलो चलते हैं कहानी के देश में। तो मैं आज आपको कहानी सुनाऊंगी एक ऐसे इंसान के बारे में जो आप सब जानते हैं, जिनको हम सब ने महात्मा गांधी का नाम सुना है, फादर ऑफ द नेशन। हम जानते हैं महात्मा गांधी को। ठीक है। तो महात्मा गांधी जी के पास क्या हुआ कि वो एक बार उनके पास एक महिला, एक स्त्री, एक औरत आई और अपने बच्चे को लेकर आई और कंप्लेन करने लगी कि गांधी जी, बापू, महात्मा गांधी को क्या कहते थे सब प्यार से? बापू। कि बापू, ये आप मेरे छोटे से बेटे को समझाओ, ये ना बहुत मीठा खाता है और ना इसके दांत खराब हो जाएंगे, इसकी तबीयत खराब हो जाएगी, मेरी बात मानता ही नहीं है। तो गांधी जी ने कहा, सोचा 2 मिनट और फिर बोले कि अच्छा ठीक है, तुम 2 हफ्ते के बाद इसको लेकर आना मेरे पास। तो उस महिला ने कहा ठीक है। 2 हफ्ते बीत गए और 2 हफ्ते के बाद वो फिर से अपने बेटे को लेकर आई। तो गांधी जी के पास बैठी, बोली बापू आपने कहा था 2 हफ्ते बाद आने के लिए, मैं आ गई हूँ। गांधी जी ने उस बच्चे से बोला, बेटा ज्यादा मीठा मीठा नहीं खाना चाहिए, दांत खराब हो जाते हैं, मत खाया करो। इतना सा बोला तो वो बच्चा मान गया और उसने बोला आज से मैं मीठा नहीं खाऊंगा, लिमिट में खाऊंगा। तो और लेके चली गई वो महिला अपने बच्चे को। देखा उसने कुछ दिन की ये तो मीठा खाना इसने बंद कर दिया बस इतना सा बोलने से। तो वो फिर वापस गई तीसरी बार गांधी जी के पास। पता है क्या बोली? कि ये बात तो आप मुझे उस दिन भी कह सकते थे, फिर आपने मुझे 2 हफ्ते बाद क्यों बुलाया? उसके अंदर ये क्यूरियोसिटी हुई, प्रश्न उठा। तो गांधी जी ने बोला क्योंकि मैं उस टाइम मैं भी मीठा खाता था। तो जब मैं खुद जिस काम को करता हूं उसे मैं दूसरों को बोलने के लिए, करना ना करने के लिए कैसे बोल दूं? क्या समझ में आया क्यों ऐसा गांधी जी ने किया? क्या आप में से कोई बता सकते हैं? हैंड हाँ रेज जी। करके बता सकते हैं कोई? हैंड रेस कैसे करो? हाँ हाँ, अबीर बोलो आप बेटा। अबीर। गांधी जी क्या कहना चाहते थे? हम्म। कोई और बच्चा? कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। देखो गांधी जी ने बोला कि पहले मैं खुद मीठा खाता था तो मैं कैसे बोलता आपके बच्चे को कि मीठा मत खाओ। इन 2 सप्ताह में मैंने खुद मीठा खाना छोड़ दिया, तब मैं बोल रहा हूं कि मीठा मत खाओ। इसका मतलब है जब हम कोई कर्म, कोई काम, कोई बात खुद फॉलो करते हैं और तब उसे दूसरे को करने को कहते हैं तो उसका असर पड़ता है। यानी हमारे वचन और हमारे कर्म एक जैसे हो जाते हैं, दोनों सेम हो जाते हैं। पर जब हम जो बोलते हैं वो अपनी लाइफ में फॉलो नहीं करते तो हमारी बात का असर सामने वाले पर नहीं पड़ता। समझ में आ रही है बात? पर अगर कोई उस चीज को खुद फॉलो करता है और फिर दूसरे को बोलता है तो उस बच्चे ने बात मान ली, क्योंकि गांधी जी ने खुद उस काम को पहले करके देखा, मीठा छोड़ा, तब उन्होंने बोला, तो उस बात का असर उस बच्चे पर हो गया। तो आज का टॉपिक जैसे आपको चित्रा दीदी ने बताया है, कॉल फैल हाल। मीनू जी शेयर करेंगी स्लाइड और मैं आपको इसका मीनिंग बताऊंगी। ये वाणी के शब्द है बेटा,
कॉल का मतलब होता है कथनी, यानी आपके शब्द, आपके वर्ड्स, जो भी आप मुंह से बोलते हो उसको बोलते हैं कॉल। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं तो इसको बोलते हैं कॉल। फेल का मतलब होता है करनी, जो कर्म, जो क्रिया, जो एक्शंस आप अपनी बॉडी से करते हो, कोई भी एक्शन, उसको बोलते हैं करनी, यानी कि कर्म करना, क्रिया करना। हाल का मतलब होता है रहनी। रहनी का मतलब होता है कि आपके अंतर की स्थिति, आप मन में कैसा सोचते हो, आप हृदय में कैसा फील करते हो, आपके अंदर की स्थिति कैसी है। क्योंकि अंदर की स्थिति हिडन होती है, वो किसी को नहीं दिखती, वो तो सिर्फ राजी जानते हैं। हमारे वर्ड्स सबको सुनाई देते हैं, हमारे एक्शंस सबको दिखाई देते हैं, पर हमारी रहनी, अंतर से जो हम हैं, वो सिर्फ राजी को पता है। तो कॉल, फेल, हाल, हमारे वर्ड्स, एक्शंस और हमारे अंदर के थॉट्स कह लो, या अंतर की स्थिति कह लो, आपके मन में कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, ये तीनों जब एक जैसे होते हैं, राज्य की तरफ होते हैं, तो हम क्या कहलाते हैं? राज्य की अंगना, ब्रह्म सृष्टि, रूप। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। एक सेकेंड में खिला रही हूँ। उसी के आगे पीडीएफ है, आप स्क्रॉल करते जाएंगे तो आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। देखो, बीच में कौन है? राज्य श्यामा जी। सब तरफ कौन है? रूह है। अब रूह का यानी ब्रह्म सृष्टि का कॉल, फैल, हाल कैसा होना चाहिए? हम सब कौन है? सुंदर साथ राज्य की रूहें है ना हम सब। कितने बच्चे राज्य की रूहें कहते हैं खुद को कि मैं हूं ब्रह्म सृष्टि? देखो जरा, कितने बच्चे कहते हैं? वाओ, सब है ना? सब है। तो सबका कॉल, फेल, हाल कैसा होना चाहिए? हमारा वर्ड्स, एक्शंस और हमारे थॉट्स अंदर के कैसे होने चाहिए, ये आज हमें जानना है। इसके लिए मैं आपको ले चलती हूँ रिवाइंड करके, रिकैप करके टाइम मशीन में। हम चलते हैं ब्रज की लीला में। कितने बच्चों को ब्रज की लीला के बारे में पता है? श्री कृष्ण जी के साथ जब गोपियों के तन में हम थे और हमने राज्य के साथ रास करी थी, बहुत सारी लीलाएं, राजी माखन चुराते थे कृष्ण जी के तन में। कितनों कितनों को ब्रज की लीला के बारे में पता है, जो कृष्ण जी की लीलाएं हैं? कितने बच्चों को पता है? सुनिए, आपने सुनी है? अच्छा, कोई एक बच्चा मुझे एक छोटी सी घटना बताओ ब्रज की लीला की, कोई भी। हाँ जी, कबीर। जल्दी से कबीर, अनम्यूट करो कबीर। बताओ। कबीर, अनम्यूट करो। हरण करते थे कृष्ण भगवान। क्या करते थे? वस्त्र हरण। वस्त्र करते थे। अच्छा, और कोई लीला, और कोई बात? और जब कृष्ण भगवान का बर्थडे था, तब उस दिन जो रूहें उनको छुपके देखती थी, उतनी ही कैंडल्स उनके पास आ गई, और जो उनसे दूर रह के उनको याद करती थी, वो कैंडल्स दूर चली गई। अच्छा, ठीक है, वेरी गुड। सम्यक, आप बताओ, कोई पता है आपको कोई बात ब्रज की? सम्यक, अनम्यूट करो। अनम्यूट करो बेटा। पूछे जी। ब्रज मीन्स रास लीला। रास लीला, अच्छा ठीक है। और कौन है? कौशल राज। आपको पता है कोई लीला ब्रज की, कोई बात, कोई घटना? हाँ जी, कौशल। कृष्ण जी माखन चुराते थे। माखन चुराते थे, यस यस यस। ठीक, तो हमारे पास बहुत सारी लीलाएं हैं ना। तो कृष्ण जी माखन चुराते थे, वस्त्र हरण करते थे, कैंडल्स को अपने पास बुलाते थे, है ना? ये सब कृष्ण जी के तन में कौन, किसकी शक्ति थी? राज्य की शक्ति थी। और गोपियों में कौन थे? हम थे। अब आपको मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। जब हम गोपियों के तन में थे, हम ही लोग गोपियां थे और राज्य कृष्ण के रूप में थे, तो हम राज्य से बहुत प्यार करते थे, बहुत ज्यादा। तो पता है क्या करते थे हम? अपने घर के सारे काम करते हुए गोपियां क्या करती थी? राज्य को याद करती थी। ऐसा नहीं कि वो अपने घर के काम छोड़ देती थी। जैसे आप बच्चे हो, आप अपनी पढ़ाई करते करते भी ई कुरुकुलम की क्लास अटेंड करते हो, आप कभी सुंदर ड्राइंग्स बनाते हो, चौपाई गाते हो, वीडियो रिकॉर्ड करते हो, सेवा पूजा करते हो। तो आप अपने वर्ल्ड की, इस दुनिया की, इस संसार की सारे काम करते हुए भी राज्य को याद करते हो ना। ये रूहों की रहनी थी ब्रज में, ये हमें फॉलो करनी है। ठीक है, अब हम समझते हैं कि ब्रज में दो तरीके की बात है। रूहों की रहनी यानी गोपियों की रहनी, कॉल, फेल, हाल,
सबके प्रति कैसा था और राज्य के प्रति कैसा था। आपको पता है जब गोपियां कृष्ण जी से दूर होती थी, राज्य से दूर होती थी, तो वो आपस में किसकी बातें करती थी? किसकी बातें करती थी? उन्हीं की बातें करती थी, कृष्ण जी की ही बातें करती थी, राज्य की ही बातें करती थी। और जब उनके सामने होती थी तब भी उनकी बातें करती थी। अगर वो बांसुरी बजाते थे तो भागी चली आती थी। इसका मतलब है कि उनके शब्दों में भी राज्य थे, उनका ही जिक्र था, उन्हीं की बातें थी, और जब उनके सामने जाती थी तब भी उनके बारे में बातें करती। यानी उनका कॉल, यानी कि उनके वचन, उनके शब्दों में भी राज्य का ही जिक्र था, उनके रहने में भी राज्य का जिक्र था। जब वो आपस में बातें करती थी तो क्या कहती थी कि तेरा मक्खन तो नहीं चुराया कान्हा ने, तो वो आपस में बातें करती थी। चल चल चलते हैं कन्हैया से मिलने, तो वो बातें करती। तो हमें भी, जैसे अभी हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? राज्य के बारे में कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? यानी हमें अपने शब्दों में कैसी बात करनी है? राज्य के बारे में बात करनी है। और एक मैं आपको बहुत एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ऐसा नहीं कि गोपियां ऐसे ही थी, दे वर बिजनेस वुमन। वो जाके मक्खन बेचती थी निकाल के, गांव में जाकर तो बिजनेस करती थी ना। हम उसको पुराने स्टाइल से लेते, मगर अगर आज के हिसाब से सोचो तो दे विल बी कंसिडर्ड बिजनेस वुमेन। वो तो माखन बेच के पैसे कमाती थी, यानी बिजनेस भी करती थी और राज्य से प्यार भी करती थी। तो पता है वो कैसे राज्य में खोई रहती थी? आपको पता है कृष्ण जी का नाम क्या है? माधव। माधव बोलते ना। तो जब माखन बेचने जाती थी तो क्या बोलती थी? माखन ले लो माखन, तो क्या बोलती थी? माधव ले लो माधव, ऐसे बोलती थी। तो उनके मुंह से माखन की जगह क्या निकलता था? माधव। क्योंकि वो इतना उनकी याद में डूबी हुई थी, इतना राज्य के प्रेम में डूबी हुई थी कि उनको ये भी होश नहीं है कि हम माखन बेच रहे हैं कि माधव बेच रहे हैं। तो बोलती थी माधव ले लो माधव। इसका मतलब वो किसके बारे में बात कर रही हैं? उनके अंतर की स्थिति किसको याद कर रही है? राज्य को। हम जिसको अपने हृदय से प्रेम करते हैं ना, उसी का नाम हमारे मुंह से निकलता है, और उसी को खुश करने के लिए हम एक्शंस करते हैं। जैसे अगर आप अपनी मम्मा से प्रेम करते हो, प्यार करते हो, तो मम्मा की बात मानते हो कि नहीं मानते हो? और ऐसा काम करते हो जिससे मम्मी को दुख होता है? नहीं करते ना। क्यों? क्योंकि आप उनसे प्यार करते हो। अब राज्य को क्या पसंद है, ये वाणी में हमें बताया गया है। राज्य को पसंद है कि हम आपस में एक दूसरे से प्रेम करें। ये हमारा कॉल फैल हाल है कि हम आपस में एक दूसरे को प्रेम करें, एक दूसरे हम सुंदर साथ की सेवा करें। सेवा करने से राज्य खुश होते हैं। जब हम सुंदर साथ को अपनेपन से सेवा करते हैं तो राज्य खुश होते हैं। यानी रूहों की रहनी, उनका कॉल फैल हाल कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? जो वाणी में लिखा है। ये बात समझ में आ रही है? सबको समझ में आ रहा है जो मैं बता रही हूँ? किसी को अगर कुछ भी क्वेश्चन है तो आप बीच में हैंड रेस करके पूछ सकते हो। ठीक है। अब क्या हुआ कि अगर राज्य को जो पसंद है हम वही करते हैं, तो हम सेवा करते हैं। तो क्या हमारे घर में जो हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, मम्मा पापा भाई बहन जो भी, ये सुंदर साथ नहीं है? ये भी सुंदर साथ है, ये भी राज्य के प्यारे हैं। तो सबसे पहले अपने घर में मम्मी को मम्मी कहना है, पर अंदर से क्या समझना है? ये सुंदर साथ है। पापा भी सुंदर साथ है, भैया या दीदी भी सुंदर साथ है, सब सुंदर साथ है। और फिर आप उनका कहना मानो, उनकी सेवा करो, तो राज्य कहेंगे वाओ, ये तो मेरी रूह है, ये तो मेरी ब्रह्म सृष्टि है। वरना कैसे पता चलेगा कि आपको ब्रह्म सृष्टि कौन है? सबसे पहले अपने घर में आप देखो सुंदर साथ, बाकी बाद में बाहर। ठीक है। मम्मा पापा हैं पर दिल में तो सबके राज शर्मा जी है ना, सबके हृदय में राज्य बैठे हैं। तो अगर आप उनको देखोगे तो उनको सुंदर साथ मानोगे। तो ये रूहों की रहनी है, हाल है, उनके अंतर की स्थिति है कि वो सबसे प्रेम करती हैं, सिर्फ राज्य की बातें करती हैं और सब में सुंदर साथ का भाव रखती हैं। ये रूहों की रहनी है। ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगी एक और बात कि हमें कॉल फैल हाल अगर सीखना है तो हम किन से सीखें। तो मीनू जी स्लाइड शेयर करेंगे और मैं आपको बताऊंगी। अब एक एक कॉल फैल हाल को हम सेपरेटली इंडिविजुअली देखेंगे।
ये ब्रज की लीला हमने बता दी। हाँ जी, अब देखो हमारी कथनी यानी हमारे शब्द कैसे होने चाहिए। वाणी कहती है, मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम, प्रेमे में मगन होइयो, खुलिया दरवाजा धाम, सखीरी धाम जाइए। कि अगर हर रूह मीठा बोलती है सुंदर साथ से, प्रेम में मगन होके रहती है, सबकी सेवा करती है, प्रेम करती है, तो वो क्या कहलाती है? ब्रह्म सृष्टि। इसका सबसे बड़ा लाइव एग्जाम्पल हमारे सामने कौन है? स्वामी जी। आप देखो स्वामी जी सब सुंदर साथ से कितना प्रेम से बात करते हैं, कितना मीठा बात करते हैं। हमें इनको ही तो फॉलो करना है ना, ये हमारे बड़े हैं ना, और ये वाणी पर चल रहे हैं, ये वाणी को फॉलो कर रहे हैं। तो इनका कॉल देखो, इनके शब्द देखो, इनकी कहनी देखो कि ये किस पे बारे में बात करते हैं। राज्य के अलावा स्वामी जी कोई और बात करते हैं कभी? किसी ने सुना है? बच्चे ने? आप अपने मम्मा पापा से भी पूछना, वो राज्य के अलावा कोई बात नहीं करते, चाहे सबके बीच में हो या अकेले हो। आप उनके पास जाओगे तो सिर्फ राज्य की बात है। तो यानी कॉल का में एग्जाम्पल किसको फॉलो करना है? स्वामी जी। तो अगर आपको लगे ना मैं कैसा बोलूं, तो जैसा स्वामी जी बोलते हैं ऐसा बोलो, मीठा बोलो, राज्य के बारे में बोलो, कुछ भी खराब नहीं बोलना, किसी के बारे में भी खराब नहीं बोलना, क्योंकि अंदर जो राज्य बैठे हैं ना हमारे, उनको अच्छा नहीं लगता जब हम किसी के बारे में कुछ भी खराब बोलते हैं या गलत बोलते हैं। तो ये चौपाई सबको आती है ना, मेरे मीठे बोले साथ जी। किसको ये चौपाई याद है? किसको ये चौपाई याद है? तो फिर ये स्लाइड हटाएंगे हम और वो बच्चा चौपाई बोलेगा। कोई है बच्चा जिसको याद है? अभी अपना कॉल ठीक करेंगे हम, मीठा बोलेंगे। कौन है मायरा। ये? मायरा। मायरा। मायरा को बोल लेते हैं। मायरा अनम्यूट करो बेटा। राम जी, प्रणाम जी। मेरे मीठे बोल साथ जी, हुआ तुम्हारा काम, प्रेमे में मगन होइयो, ओ प्रेमे में मगन होइयो, खुला दरवाजा धाम, सखीरी धाम जाइए, सखीरी धाम जाइए, बहुत सखीरी धाम जाइए। बहुत सुंदर मायरा। अब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। हमें कॉल का पता चल गया। अब हमारा फेल यानी हमारे कर्म कैसे होने चाहिए, हमारे एक्शंस। अब कर्म फॉलो करने तो किसके करेंगे हम? कितने बच्चे जानते हैं किसकी, किसके स्वरूप है ये, किसकी चित्र है, किसकी तस्वीर है? आस्था, बताओ बच्चे, कौन है ये? हाँ कोई भी जी। बच्चे को अनम्यूट कर दीजिए। हाँ जी। स्लाइड रहने दीजिएगा मीनू जी, हाँ जी, स्लाइड मैं दीजिएगा। बिल्कुल आस्था को खोल रही हूँ, स्लाइड हाँ, यही। हाँ जी। प्रणाम जी, ये सरकार श्री जी हैं। ये सरकार श्री जी हैं। सरकार श्री जी के कर्म कैसे थे मैं आपको बताऊं? एक छोटी सी बात बताती हूँ, बहुत आपके दिल को ना छू जाएगी। हम सब छोटे थे, मैं बहुत छोटी थी, हम रतनपुरी जाते थे, सरकार को हमेशा चर्चा करते हुए देखा है, जागनी के कार्य में देखा है, वाणी मंथन के बारे में हमेशा सबको मोटिवेट करते हुए हमने देखा है। तो उनके एक्शंस कैसे थे? कैसे थे उनके एक्शंस? हमेशा राज्य को खुश करने वाले, सुंदर साथ से प्यार करने वाले, वाणी चर्चा सुनाने वाले। और मैं आपको एक बात बताऊं, जब रतनपुरी जाते थे ना तो आखिरी दिन भंडारे पर वो बहुत भीड़ हो जाती थी, गांव के भी बहुत सारे लोग आ जाते थे। सरकार श्री सब छोड़कर उन गांव वालों के साथ बैठ के भोजन करते थे। सिर्फ बोलते नहीं थे, विनम्रता उनके एक्शंस में भी थी, उनके कर्मों में, उनकी क्रियाओं में भी थी। जब वो लास्ट टाइम पर अपने बीमार थे, उस बीमारी में भी वो वाणी चर्चा सुनाते थे, इतना प्यार करते थे सुंदर साथ को। तो हमें किनसे सीखना है कि हमारा फैल कैसा होना चाहिए, हमारे एक्शंस कैसे होने चाहिए? विनम्रता भरे, सबको प्यार करने वाले, वाणी के लिए सबको प्रेरणा देने वाले, हमें सरकार श्री से सीखना है। तो कौन सी चौपाई वाणी में बताती है जो सरकार श्री के जीवन में पूरी उतरी हुई है? रहवे निर्गुण होए के, और आहार भी निर्गुण, साफ दिल सुहागनी, कबू ना दुखावे किन। जो राज्य की सुहागिन नार होती है, अंगना होती है, वो किसी का दिल नहीं दुखाती, वो सिर्फ और सिर्फ अपने प्रीतम को प्रेम करती है और अच्छा आहार लेती है, और अपने कर्म कैसे करती है? जिससे राज्य खुश होते हैं। क्या आपको पता चलता है आप जो कर रहे हो वो सही है कि गलत है? कितने बच्चों को पता चल जाता है कि मैं जो कर रहा हूं या कर रही हूं ये गलत है, ये सही है? पता चलता है आपको? कितनों को पता चलता है?
हैंड रेज करो। अच्छा, और कोई ऐसा भी है जिसको नहीं पता चलता तो वो अनम्यूट, वो मुझे बताओ। स्लाइड हटा दीजिएगा मीनू जी। हाँ जी। कि आपको नहीं पता चलता कि जो एक्शन आप कर रहे हो वो सही नहीं है, आपको पता ही नहीं चल पाता, कोई ऐसा बच्चा है? पिंकी, आपको नहीं पता चल पाता बेटा कि आप एक जो कर रहे हो वो सही है कि गलत है? पिंकी अनम्यूट करो बेटा। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, मुझे पता चल पाता है कि जो मैं कर रही हूँ वो क्या सही है। ठीक है, और आपको ये भी पता है कि वाणी में हमें क्या करने के लिए बोला गया है? हाँ चितवनी, जी। वाणी चर्चा, सत्संग, है ना, सेवा पूजा, यही हमारी कर्म होने चाहिए, यही हमारा हाँ। फैल होना चाहिए ना, है ना? वेरी हाँ गुड। जी। तो इसका मतलब सबको पता है कि हमारा फैल क्या होना चाहिए, हमारी करनी क्या होनी चाहिए, और हम किसको फॉलो करेंगे? सरकार श्री, राज्य। सरकार श्री को फॉलो करेंगे। हमारे सामने लाइव एग्जाम्पल्स है इन ब्रह्म सृष्टियों के। आपको नहीं पता तो अपने पेरेंट्स से पूछो, बाकी सुंदर साथ से पूछो, सोल बडी से पूछो, मुझे इनके बारे में और बताओ। तो आप उनसे मोटिवेट होके, इंस्पायर होके वैसा अपने जीवन में भी जीवन जियोगे, है ना? तो जो वाणी बता रही है उन पर ये चल चुके हैं, तो ये उनका जीवन इस बात का प्रमाण है, सबूत है, प्रूफ है कि जो वाणी चौपाई कहती है ऐसा हम अपने जीवन में कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं हाल पे। स्लाइड शेयर कर दीजिए हाँ जी। कि हमारा हाल कैसा होना चाहिए। अच्छा, ये सब बच्चे जानते हैं कौन है? हर्ष, आप बताओ कौन है? आप सिरे ला रहे हो? हर्ष को खोलना है। हर्ष को खोल दीजिए। चित्रा पीछे से खोलना, मेरे आगे स्लाइड है। हाँ जी, खोलो। हर्ष सिरे ला रहा था ना? आपको पता बेटा किसकी, किसका चित्र है, किसका स्वरूप है, कौन है ये? किसी और बच्चे को खोल दीजिए चित्रा दी, अगर दिक्कत हो रही है उसमें तो। नहीं, पार्टिसिपेंट। चलो आस्था को खोल देती हूँ, एक सेकंड। जी आस्था। सॉरी, मैंने अर्शिता को खोला और मुझे आस्था उसके पास दिख रही थी। अर्शिता आप बोलो। सॉरी। कोई बात नहीं, कोई बात खुला नहीं हर्षिता? अर्शिता, आप अनम्यूट करो, मैंने भेजी है। नहीं। मैंने आस्था को भी कर दिया, अगर अर्शिता नहीं कर रही है, आस्था को कर दिया। आस्था बोलो बेटा। ये शेरपुर वाले बड़े महाराज जी हैं और इनके अंदर रत्नबाई की आत्मा थी। ओके, ये शेरपुर वाले महाराज जी है ना? तो पता है इनका हाल कैसा था? हर वक्त राजशर्मा जी का ध्यान। अगर रहनी है, अगर जीवन जीना सीखना है, अगर अपनी रहनी को, हाल को सुधारना है, ब्रह्म सृष्टि जैसा हाल करना है अपने अंतर की स्थिति, तो बड़े महाराज जी को फॉलो करना है, इनकी बीतक पढ़नी है। इनके बारे में आप बातें सुनोगे ना अपनी दादा दादी से, मम्मा पापा से, तो ये आपको बताएंगे बहुत सारी घटनाएं। ये हमेशा राजशर्मा जी का ध्यान करते थे अंतर से, कोई बात ही नहीं करते थे किसी और से कुछ, और बहुत हंसते रहते थे, हमेशा खुश, और सुंदर साथ से इतना प्रेम करते थे कि उनको गले लगा के रहते थे हमेशा। जब सुंदर साथ, आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ, इतनी विनम्रता महाराज जी में थी, मैंने भी सुना है, देखा नहीं है, तो मैंने भी सुना है, सब बताते हैं कि जब भंडारे के बाद शेरपुर में सब सुंदर साथ घर चले जाते थे ना, तो पता महाराज जी क्या कहते करते थे? वहां की मिट्टी में लोट पोट होके परिक्रमा लेते थे निज मंदिर की, जबकि खुद सतगुरु हैं, पर फिर भी क्या करते थे? सुंदर साथ की मिट्टी को अपने शरीर से लपेट लेते थे। इतनी विनम्रता कि जो सुंदर साथ यहां से होके गए हैं राज्य के नाम पर, उस प्रीतम के नाम पर, उनकी चरण धूलि में अपने शरीर पर लगा लो, माथे पर लगा लो, इतना प्रेम करते थे। और हमेशा किसका जिक्र करते थे? सदगुरु का, कि हमेशा अपने सदगुरु को आगे रखा उन्होंने, उनसे प्रेम किया, हमेशा राज्य श्यामा जी की चितवनी, परम धाम की चितवनी पर हमेशा ध्यान दिया। तो इतना उनके अंतर की स्थिति राज्य में थी, प्रेममयी उनकी जीवन था, कि सुंदर साथ को भी प्रेम करते थे और खुद हमेशा परम धाम के ध्यान में, राज्य श्यामा जी के ध्यान में रहते थे। तो अगर जीवन जीना सीखना है, अपना हाल ब्रह्म सृष्टि जैसा करना है, तो हमें किसको फॉलो करना है? हमारे सामने बड़े महाराज जी हैं,
सदगुरु हैं, ये हमारे परमहंस हैं, तो हमें इनका ध्यान करना है। तो इनके लिए क्या चौपाई है वाणी से? निस्दिन ग्रहिये प्रेम सो, युगल स्वरूप के चरण, निर्मल होना याही सो, और धाम वर्णन। अगर हम हर पल प्रेम से श्री युगल स्वरूप का ध्यान करेंगे, राज्य श्यामा जी का चरणों का ध्यान करेंगे, तो हमारा मन निर्मल होता जाएगा। मन में कभी बुरे विचार नहीं आएंगे, कुछ भी खराब हम नहीं सोचेंगे, और परम धाम की बातें करेंगे। तो इससे क्या होगा? हमारा हाल, हमारी रहनी बहुत सुंदर होती जाएगी, और हमारे हृदय में कौन बस जाएंगे? राजशर्मा जी। क्योंकि हम जिसका ध्यान करते हैं ना, वही हमारे अंदर रहता है, वैसा ही हम फील करते हैं। तो हाल किससे सीखना है? बड़े महाराज जी से। किसी को चौपाई आती है निस्दिन ग्रह्य प्रेम सो? किसी बच्चे को आती है? अद्विका। अद्विका, अनम्यूट करो बेटा। निस्दिन ग्रह्य प्रेम सो, श्री युगल स्वरूप के चरण, निर्मल होना याही सो, और धाम वर्णन। बहुत सुंदर। सब बच्चों को ये चौपाई याद करनी है, और हमेशा राज्य श्यामा जी का ध्यान करना है। कितने बच्चे मैम, सेवा पूजा कर रहे हैं? हाँ बेटा, बोलो अद्विका। मैंने इस पे थोड़ी थोड़ी लाइंस बोली थी, उनकी मीनिंग पे क्लास में। अच्छा, आप बोलना चाहते हो अभी? शेयर नहीं करो बेटा। मैम से मैंने बोल कोई निस्दिन भी ग्रह्य स्लाइड शेयर नहीं करेगा कुछ भी व्हाइट बोर्ड पे। ठीक है, निस्दिन हाँ बोलो अद्विका। निस्दिन ग्रह्य प्रेम सो, श्री युगल स्वरूप के चरण, निर्मल होना याई सो, और धाम वर्णन। प्रेम प्रणाम सुंदर साथ जी। इस चौपाई में श्री राज जी हमें बताते हैं कि कैसे हम अपने हृदय को निर्मल कर सकते हैं। सुंदर साथ जी, वैसे शरीर की सफाई नहाने से भी हो जाती है, परंतु मन, चित्त, बुद्धि या अहंकार की सफाई ध्यान से ही होगी। सुंदर साथ जी, आपने सुना ही होगा, जिसका हम ध्यान करते हैं उसका गुण हमारे अंदर आने लगता है। ऐसे ही अगर हम प्रेममय श्री राज श्यामा जी का ध्यान करेंगे, हमारा मन निर्विकार होगा। क्या बोला अद्विका ने अभी? क्या पढ़ा? कि हम जिसका ध्यान करते हैं ना, उसके गुण हमारे अंदर आने लगते हैं। तो आपको किसका ध्यान करना है? राज जी का, श्यामा जी का, बड़े महाराज जी का, सरकार श्री का। तो उनके गुण हमारे अंदर आने लगेंगे, और फिर हमारा कौल फैल हाल कैसा हो जाएगा? जैसा वाणी में लिखा हुआ है ना? और हमें राज्य से प्रेम होने लगेगा, प्रीति होने लगेगी। ठीक है ना? तो कितने बच्चे सेवा पूजा करते हैं? सबसे पहला जो आपको बेसिक बताया गया, कितनी सुंदर चौपाइयां दी गई थी। कितने बच्चे सेवा पूजा की चौपाई सुबह, दोपहर या शाम को बोलते हैं? करते हैं? करते हैं। वाओ, बहुत सुंदर, वेरी गुड। तो आज का हमारा यही टॉपिक था। अब आगे चित्रा दीदी आपको बताएंगी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन है तो पूजा दीदी से पूछ सकते हैं, कुछ समझ में नहीं आया हो। अर्शिता जी, अर्शिता बोलिए। हर्षिता, अनम्यूट करी। मैम, मुझे ना एक चीज बतानी थी आप सबको। मैम ने भी सरकार श्री के बारे में समझाया था ना। मैम, मुझे एक चीज याद आई थी, मेरी दादी ने मुझे बताया था कि जब हम छोटे थे ना, तो फिर जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, वो ऐसे मतलब कीचड़ में लपे हुए छोटे बच्चों के मतलब छोटे बच्चे बन के आए थे सरकार श्री के दर्शन लेने राज के पास। ठीक है। कौशल बोलो बेटा, कुछ पूछना है आपको? कौशल, मैम, मुझे जो अभी आपने बोला ना, वो मुझे थोड़ा सा समझ में नहीं आया। अच्छा, कौन सी वाली बात समझ नहीं आई? वो चौपाई जो बोला था आपने। निस्दिन ग्रह्य प्रेम सो, ये वाली चौपाई। अच्छा, देखो शेयर कर दीजिए मीनू जी, एक बार उसको सामने वर्ड्स होंगे तो समझ में आ जाएगा शायद। हाँ जी। देखो, निस्दिन का मतलब होता है कौशल रोज, निस दिन, एवरी डे। ग्रह्य प्रेम सो, अपने हृदय में प्रेम से ग्रहण करो, मतलब याद करो। किसको? युगल स्वरूप के चरण। डेली, एवरी डे, निस दिन, प्रेम से अपने हृदय में किसको याद करना है? युगल स्वरूप, यानी युगल मतलब दो, है ना, डुअल, विच मीन्स राज्जी और श्यामा जी के चरणों का ध्यान करना है। निर्मल होना या ही सो,
इसी से, याही सो मतलब इसी से हम क्या हो जाएंगे, हमारा दिल कैसा हो जाएगा, निर्मल, सुंदर, प्यारा हो जाएगा, क्योंकि हम जिसको याद करते हैं उसके क्वालिटीज हमारे अंदर आने लगती हैं, उसके गुण हमारे अंदर आने लगते हैं। तो अगर आप राज्य शर्मा जी को याद करोगे तो आपके अंदर किसकी क्वालिटीज आने लगेंगी, राज्य शर्मा जी की, आप ऐसे ही प्यारे हो जाओगे। और धाम वर्णन, और हमारे ध्यान, हमारे अपने अंतर से हमें परम धाम का वर्णन समझ आने लग जाएगा, पूरा परम धाम हमारे हृदय में समझ आने लग जाएगा, दिखने लग जाएगा जब हम चितवनी भी करेंगे तो पहले हृदय से याद करना है, सेवा पूजा करनी है, चितवनी करनी है, किसकी, राजी शर्मा जी के चरणों की। और इसके लिए लाइव एग्जाम्पल कौन है, बड़े महाराज जी, वो ऐसा ही करते थे, तो उनकी बातें भी आप जान सकते हैं। समझ आया कौशल, अब आ गई चौपाई समझ में। अब आप बताओ क्या समझ में आया, कौशल क्या समझ में आया? क्या समझ में है? ये जो बड़े महाराज जी थे वो एवरी डे ध्यान करते थे। ब्यूटीफुल, एक्सीलेंट, बिल्कुल सही समझ आया। तो हमें भी ऐसे ही करना है ना, राज्य का ध्यान, राज्य शर्मा जी का ध्यान, बस बिल्कुल ठीक, आ गया समझ में आपको, वेरी गुड। एनी मोर क्वेश्चंस, किसी और को कुछ पूछना है बच्चे, कोई और? जियावर शायद बीच में हैंड रेज कर रहा था, कुछ कहना चाहते हो आप जियावर? नहीं, अच्छा ठीक है। सम्यक का भी स्क्रीन पे हैंड रेज है, मतलब ऐसे। सम्यक, आपको पूछना है कुछ, ऐसे किया हुआ है आपने, जी बोलिए। मैं रात को रोज सोने के पहले मैं ध्यान करता हूँ अपने दादा के साथ। वाओ, क्या बात है, वेरी गुड, बहुत चौपाई बोली दे, रात ની ચોપાઈ બોલ, રાત ની ફટાફટ ચોપાઈ બોલી जा, बोल ना। बताओ कौन सी चौपाई बोल के आप रात को ध्यान करते हो, हमें भी बताओ, हम भी आज से बोलेंगे फिर। बोल बताओ बताओ। समझे એ नहीं ચોપાઈ बोल, बोली जीवड़ा बोल ना सम्यक। से बोल रहे। ए बताओ ना सम्यक, फिर हमें कैसे आएगा, आप नहीं बताओगे तो मैं आज रात को क्या बोल के सोऊंगी। बोल जीवड़ा जी के चरण, दास जी के चरण। आवाज नहीं आ रही प्रियंका, म्यूटेड है। इसकी आवाज नहीं आ रही। म्यूट हो गया, गलती से हो गया होगा। चलो आप मुझे सम्यक ऑडियो बना के भेजना, पक्का बताना कौन सी चौपाई बोलते हो, ठीक है। भव्या हैंड रेज कर रही है, शायद भव्या अभी कुछ कह रहे हैं। भव्या के घर से। एक मिनट, मैंने कर दिया मीनू आंटी। रात को दोनों मैंने ने मैम प्रणाम कर दिया। प्रणाम जी। नाम जी, मैम हम भी रोज रात को सोने से पहले ध्यान करके सोते हैं। बहुत अच्छी बात है, आप तो ऑलरेडी कॉल फैल और हाल आपके एक जैसे हो रहे हैं। आपने रांची से प्रॉमिस किया है जो वो आप कर रहे हो, तो आपके कॉल फैल हाल एक जैसे हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। जी अभी अबीर बोलिए। मम प्राणेश मम हृदय आगच्छामि। इसका मतलब भी बताओ सब बच्चों को। मैम इसका मतलब है कि हे राजी महाराज मेरे हृदय में आके विराजमान हो जाइए। बिल्कुल ठीक है। तो बहुत सुंदरता से सब बच्चों को, मुझे लगता है ये आज का टॉपिक समझ में आया। मायरा आपका भी अबीर, हैंड। अबीर को खोला है चित्र। अबीर ने अभी बोला, फिर से और कुछ भी कहना है अबीर? हाँ, हमें रात को सोने के टाइम परस तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम, सेज बिछाई रुझ रुझ के यही तुम्हारा विश्राम। हाँ, अब मैं उसका अर्थ बोलूं। जी बोलिए। सुंदर साथ राज्जी महाराज हमसे, मतलब हम राज्जी महाराज को ये कहते हैं, ગુજરાતી માં બોલ। આપણે રાજજી महाराज ने એમ કહી છી કે રાજજી महाराज મારા દિલને અરસ બનાવી દો। અરસ એટલે પરમધામ અને જોવો સુંદર સાથ। બિરાજમાન। અગર રાજજી महाराज આપણા દિલમાં બિરાજમાન થઈ ગયા ને
તો આપણું દિલ જ પરમધામ બની જશે. કેમ? કેમ કે જ્યાં રાજજી મહારાજ બેસે એ જગ્યા પરમધામ જ હોય છે. પ્રેમ પ્રણામ. प्रेम प्रणाम जी। तो अबीर ने क्या बताया कि हम अर्श तुम्हारा मेरा दिल है के बाद कबीर ने बोला कि राजी जो भी गुजरात के सुंदर साथ हैं वो थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो अबीर ने क्या बताया ये माही से पूछते हैं। माही, आपको समझ में आया? नहीं तो अबीर हिंदी में बोलेंगे थोड़ा सा अपना भाव, सब मैंने बच्चों को नहीं दूसरी समझ। चौपाई भी की है. आप पहले अपनी जो अभी आपने समझाया ना, फिर से एक बार हिंदी में समझाओ, सब बच्चों को समझ में नहीं आया होगा ना। मैं ये बता रहा हूँ कि हम राज्जी महाराज को हमेशा कहते हैं कि राज्जी महाराज हमारे दिल को परमधाम बना के उसमें विराजमान हो जाओ. और देखो, एक बार भी राज्जी महाराज हमारे दिल में विराजमान हो गए ना, तो हमारा दिल ही मतलब हमारा दिल ही परमधाम बन जाएगा. बन जाएगा। बहुत सुंदर अबीर, थैंक यू, बहुत मीठा भाव। मैंने जी दूसरी तो चौपाई. अच्छा, अभी और बोलनी है आपको चौपाई? जी बोलिए। प्रणाम બધા સુંદર સાથ હજુ ચોપાઈ બોલીશ. હકેડીના સુખ આલમ में ત્રવેર का पाड़िए से सुगिड़ा रात निंद्र में के भट्चुआ सुख ये. अब मैं उसका अर्थ करूंगा गुजराती. સુંદર સાથ, હક એટલે રાજજી મહારાજ, દીના એટલે આપ્યા છે, પ્રાપ્ત થયા છે, આલમ એટલે આ માયાની બધી દુનિયા. સુંદર સાથ, રાજજી મહારાજ આપને આ માયાની દુનિયામાં કેટલા બધા સુખ આપ્યા છે. ત્રભેરકા પાણકે, ત્રભેરકા એટલે 3 વખત, પાણકે એટલે આપણને. સુંદર સાથ, રાજજી મહારાજે આપને આ દુનિયામાં 3 વખત સુખ આપ્યા. પહેલું વ્રજમાં, બીજું રાસમાં અને ત્રીજું આ જાગરી બ્રહ્માંડમાં. જાગી જુઓ રે મારા સાથજી, એ છે આપણ જોગરે મારા સાથજી. 3 લીલા રે ચોથી ગરતણી, ચારેયનો એમાં ભોગ રે મારા સાથજી. સુંદર સાથ, આપણે પહેલી લીલા વ્રજમાં કરી હતી, બીજી રાસમાં, ત્રીજી આ જાગરી બ્રહ્માંડમાં થઈ રહી છે. અને ત્રીજી લીલા તમને ચોથી લીલા તમને ખબર છે ક્યાં થશે સુંદર સાથ? તો કે પરમધામમાં હાસીનો ખીર, ઈ આપણા રાજજી મહારાજા રે. से सुगीड़ा रात निंद्र में के भट्चुआ सुखे. સુંદર સાથ, નિંદ્રા એટલે અજ્ઞાનતા. સુંદર સાથ, જયારે આપણે વ્રજમાં હતા ત્યારે આપણે પૂરા નિંદ્રામાં હતા. જયારે આપણે રાસમાં આવ્યા ત્યારે આપણે અડધા જાગૃત થયા. જ્યારે આપણે હવે જાગરી બ્રહ્માંડમાં આપણે પૂરું જાગૃત થવાનું છે. તો કે કેના દ્વારા? તો કે વાણીની દ્વારા. સુંદર સાથ, આપને બધું કોણ કહી રહ્યું છે? તો કે ઇન્દ્રાવતી સખી. ઇન્દ્રાવતી સખી એટલે આપણા પ્રાણનાથજી મહારાજ. ઈ જાગી ગયા છે ને એટલે આપને હવે જગાવે છે અને આપણે જાગૃત થવાનું છે ને જાગૃત થઈને પરમધામનો અખંડ સુખનો આનંદ લેવાનો છે. પ્રેમ પ્રણામ. प्रणाम जी अबीर। अबीर ने बताया कि हमारे लिए राज्य ने 3 ब्रह्मांड बनाए थे, ब्रिज, रास और जागनी। तो हमारी स्थिति कैसी थी ब्रिज में? हम पूर्ण निद्रा में थे, हमें राज्य का भी नहीं पता था, परमधाम का भी नहीं पता था। फिर रास में हमें राज्य का पता चला, अपने घर का नहीं पता चला। तो आधी आधी नींद, आधी जागृति, और जागनी ब्रह्मांड में राज्य ने हमारे साथ क्या किया? इतना प्रेम किया कि हमें कुलजम वाणी का इल्म देकर हमें जागृत कर दिया। यानी कि हम जैसे जैसे वाणी मंथन से जागृत होते हैं तो हमें परमधाम के भी सुख मिल रहे हैं, और यहाँ के खेल के भी सुख मिल रहे हैं। जागनी ब्रह्मांड में हमें उन्होंने अपनी वाणी दे दी। तो किस तरह से अबीर ने बहुत प्रेम से ये समझाया कि जागनी ब्रह्मांड जैसी लीला बहुत सबसे ज्यादा हम भाग्यशाली हैं कि हमें राज्य ने अपनी वाणी के द्वारा पूरी जागृति का मौका दिया है। अभी हमें अपॉर्चुनिटी मिली है कि अब हम राज्य को भी जाने और अपने घर को भी जाने यहाँ रहते रहते।
थैंक यू अबीर, वेरी ब्यूटीफुली यू एक्सप्लेन्ड। तो राकेश, आपकी चौपाई की सेवा है, एक बारी आप हैंड रेस कीजिए। हाँ जी, अनम्यूट कर दिया मैंने। मैं लेती हूँ, बाकी सभी सुंदर साथ जिन जिन के हैंड रेस्ड है वो आप भी क्या करेंगे, धैर्य रखेंगे। ठीक है, तो राकेश के बाद जियावर रेडी रहेंगे, फिर बाकी सुंदर साथ को लेते हैं। जी राकेश। प्रणाम जी। चलो चलो रे साथ आपन जइए था। चलो चलो रे साथ आपन जइए था। मूल वतन धनी में बताइए जित ब्रह्म सृष्टि समाधि शाम। भाव श्री महामती जी कहती है कि हे सुंदर साथ जी, अब हमें तारतम और ध्यान के द्वारा अपने परम धाम में पहुंचना है। धाम धनी ने हमें उस मूल घर की पहचान करा दी है जहां ब्रह्म सृष्टिया तथा राज श्यामा जी विराजमान है। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत सुंदर आपने बताया कि अब हमें राजी ने पहचान करवा दी है जहाँ पे ब्रह्म सृष्टियों का मतलब क्या है, हम विराजमान हैं, हमारे मूल तन वहां पर मूल मिलावा में विराजमान है। तो अब हमें अपने धाम का कैसे देखना है, चलो चलो रे साथ जी, चितवन के द्वारा, ध्यान के द्वारा हमें राजी के चरण कमल को देखना है और पहचान करनी है। थैंक यू राकेश जी। जियावर। प्रणाम जी। प्रणाम जी बेटा। जियावर, आपको अनम्यूट किया मैंने। हो गया, हो गया मैम। हाँ जी, हो गया बेटा। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। वाणी में कहते हैं कि विश्वास करके दौड़े जे तारतम को फल सोई ले। तीन कारणे करो प्रकाश ब्रह्म सृष्टि पूर्ण करो आस। ब्रह्म सृष्टि पूर्ण करूं आस। तो प्यारे श्री सुंदर साथ जी, श्री राज जी महाराज हम सभी सुंदर साथ जी से कह रहे हैं कि जो भी मेरे ऊपर विश्वास करेगा, मेरी वाणी के ऊपर विश्वास करेगा, अपने दिल में धारण करेगा, तो वही सुंदर साथ इस तारतम रूपी फल का रस पान करेगा। प्यारे श्री सुंदर साथ जी, तो जब हमारे दिल में तारतम रूपी फल का रस उतरेगा, हमारे दिल में धारण करेगा, तो हमारे दिल में प्रकाश ही प्रकाश होने लगेगा और हम श्री राजी श्री श्यामा जी को देख सकेंगे, परम धाम को देख सकेंगे, परम धाम की सारी लीलाओं को देख सकेंगे। और श्री राजी महाराज हम सभी सुंदर साथ जी की मनोकामना, हमारी सभी आशाओं को पूर्ण करेंगे, क्योंकि श्री राजी महाराज हमारे हैं और हम सभी सुंदर साथ श्री राजी के हैं, श्री राजी के हैं। हमें श्री राजी से कोई भी चीज मांगनी नहीं चाहिए। कहते हैं कि बिन मांगे मोती मिले। प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। जियावर, बहुत ही सुंदरता से आपने एक्सप्लेन किया कि हमें धनी पर सिर्फ अटूट विश्वास और ईमान चाहिए, तो हमें धनी अपनी निस्बत की खातिर, हमारे संबंध की खातिर खुद ही मिल जाएंगे, हमें मांगना ही नहीं पड़ेगा। तो ठीक है, बहुत सुंदर।
जी अब हैंड रेज ले लेते हैं सुंदर साथ जी, लास्ट 2-3 मिनट्स बचे हैं। जी यशस्वी आप बताओ। हाँ जी बोलो, आपकी आवाज आ रही है, म्यूट अनम्यूट हो गया। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। मैं सदा आनंद मंगल में रहिए बोलना चाहती हूँ। सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। महाप्रसाद और चरणामृत यह सुख साथ में पाइए। इश्क सुराही प्रेम का प्याला, अंदर आत्म छकी रहिए। तन सोवे रोह निश दिन जागे, धाम धनी के चरणों में रहिए। अष्टपहर दिन 64 घड़ियां, निश दिन पियु 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 कहिए। छत्रसाल भजो धाम धनी जी, और देवन सो क्या चाहिए। प्रेम प्रणाम जी। जी यशस्वी सदा आनंद मंगल में रहिए। जी सुंदर साथ जी, अब जिसको भी बोलना है सिर्फ एक एक चौपाई से ज्यादा नहीं बोलेंगे, अभी समय खत्म हो रहा है ना। जी मायरा आप बोलिए। मैम मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी। मैम मैं रोज रात और सुबह और शाम को रोज तारतम का पाठ करती हूँ। बहुत अच्छी बात है। तारतम का मतलब होता है कि धनी से हमारी निरंतर प्रेम बना रहे। बहुत सुंदर। जी परी आप बताओ। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। प्यारे सुंदर साथ जी, ये परमात्मा की कोई कल्पना जगत नहीं है। यह सच्चिदानंद परब्रह्म का दिव्य अनादि परम धाम है, जिन्हें ग्रंथों में ब्रह्मपुर अर्श आदि अधीम भी कहा गया है। जिन्हें जिन्हें ने, इस, कहा गया है। इसका ज्ञान स्वयं ब्रह्म ने 28वें कलयुग में विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक का स्वरूप आकार दिया है। इसी ज्ञान को जानने के लिए अनेक ऋषि मुनि तपस्या कर रहे हैं। यहाँ तक कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी तपस्या कर 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 हार गए, परंतु उनको इस ज्ञान की प्राप्त नहीं कर सके। इस परम धाम का कण कण सच्चिदानंद स्वरूप है। महल वृक्ष नदियाँ जड़ चेतन सब इश्क के स्वरूप है। यहाँ परमधाम में कोई भी चीज पुरानी नहीं होती है और परमधाम में कोई भी चीज नहीं बनती है। ये अनादि अखंड अविनाशी है। ये परमधाम में प्रत्येक वस्तु में 4 गुण पाए जाते हैं: स्वर प्रकाशित, चेतनता, सुगंधि, कोमलता। इस दिव्य परमधाम को परब्रह्म युगल किशोर स्वरूप विराजमान है, जिन्हें हम प्रेम से श्री राज जी महाराज कहकर पुकारते हैं। प्रणाम जी। राम जी परी। तो सुंदर साथ जी, अगली बार जिन बच्चों को बोलना है वो पहले से मुझे अपने नाम देंगे, ठीक है। और जिन बच्चों के नेम्स आएंगे उनको हम लेंगे, तो 5 से 6 बच्चों के हो जाएंगे तो फिर अगली बार, ठीक है। अब इस तरह से फिर हमारा टाइम खत्म हो रहा है और बहुत सारे हैंड रेज हैं, तो जिसको एक एक चौपाई करनी है तो हम उनको ले लेते हैं, दो वैसे टाइम खत्म हो रहा है। मित्रा, हाँ जी मीनू आंटी। वृंदा कुछ लेंगी 2 मिनट, उसके बाद आप एंड करना। अच्छा जी ठीक है। ले ले ठीक है वृंदा। सुंदर साज। हाँ बस आस्था का बहुत देर से खड़ा है, इसको पूछ लेती हूँ। बाकियों के जिनके अभी अभी खड़े हुए हैं सुंदर साज जी, वो आप मुझे अपनी ऑडियोज बना के भेजेंगे, ठीक है। आपको जो भी भाव है चौपाई बोलनी है आप ऑडियो बना के भेजिए, तो मैं आपके क्वेरीज को सॉल्व करूंगी। और जी आस्था आप बोलिए, फिर इसके बाद वृंदा जी लेती हैं। नाम जी, मैं तो लिखी थी सो मर गई, इनमें को समस्या में मारिया मैं, अभी मैं कैसे मरे, जो आई है कसम से। हे मेरे प्राण वल्लभ, अरे मेरे अंदर जो संसार की मैं बैठी थी,
वह आपकी मेहर से पूर्णतः समाप्त हो गई है। संसार की इस मैंने आपकी मैं से मार डाला। जब आपने मेरी आत्मा में अपनी मैं ही स्थापित कर दी है, तो भला उसे कैसे हटाया जा सकता है। प्रणाम जी। राम जी आस्था। जी वृंदा, आ जाइए आप। सम्यक ने दो दो हाथ ही खड़े कर लिए। एक सेकंड में। वृंदा दीदी के बाद सम्यक, ठीक है, फिर उसके बाद बाकी ये नेक्स्ट टाइम लेंगे। अर्शिता, आपको मुझे कुछ दिखाना है? ठीक है, वृंदा दीदी के बाद एक बार ही देखते हैं कितना टाइम बचा है, नहीं तो आप मुझे फोटो खींच के भेजिए या मैं आपको वीडियो कॉल करूंगी कल। जी प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी को प्रणाम जी। आपकी स्क्रीन पर देखिए एक इमेज दिख रहा है। इसके बाद की क्लास युवा सुंदर साथ की है। जो जैसे आपके बाल ई गोष्ठी में आप सबने बोला था ना, वैसे ही युवा सुंदर साथ अब अपने दिल के भाव बताएंगे। तो आप सब आज बाल है, बच्चे हैं, लेकिन आप कल भविष्य का एक युवा ही है। आप सभी युवा सुंदर साथ ही कल होने वाले हैं। तो आप सब भी इसके बाद की क्लास में जुड़िए। बड़े सुंदर साथ जी, युवा सुंदर साथ जी क्या कहते हैं, हमें कुछ सिखाने वाले हैं। वो क्या सिखाएंगे तो उसे भी हम थोड़ा सीखेंगे। ठीक है, तो आप सभी इसके बाद के क्लास में भी जुड़िएगा। प्रणाम जी। प्रणाम जी वृंदा जी, थैंक यू, ब्यूटीफुल मैसेज। जी सम्यक। इसके ऊपर बोलने हाँ वाला हूँ। जी, बोलो बोलो। श्री जी की माँ संतोष शरण के गौरव जादू जोड़ा श्री राम जी की माँ चरणे चरणे राज्य के चरणे प्रणाम जी करें एंड कर। प्रणाम जी कही दे। प्रणाम जी। प्रणाम जी, राजी के चरण कमल में भी प्रणाम, आपके भी और आपके माता पिता के भी प्रणाम जी सम्यक। चलो अभी ये लास्ट परम है, फिर उसके बाद जयकारा लगाएंगे। जी परम, जल्दी से बोलिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। मैं अर्जी बोलना चाहता हूँ। बेटा आप अगली बार ना पूरी अर्जी लेना, आराम से तसल्ली से, हम प्यार से अगली बारी आपको मैं नाम लिख लूंगी, आप अगली बार प्रॉपर अर्जी लेना, ठीक है, अच्छे से। अभी जल्दी जल्दी में मजा नहीं आएगा अर्जी का, ठीक है। तो चलिए सुंदर साथ जी, टाइम हो गया, तो ये मिलके सॉरी सब। क्यों लिख रही है? खिलवत ने कुछ लिखा है, क्या कह रही है? खिलवत, हाँ जी खिलवत बोलो। मैम एक्चुअली मैं अगली क्लास में छुपाई बोल सकती हूँ क्या? अभी नहीं, लेकिन अगली क्लास में। जरूर बोलो, जरूर, ठीक है। अर्शिता, चलो आप भी बताओ फटाफट क्या दिखाना है, वो भी हैंड रेस करे। हाँ, 2 मिनट में सब कंप्लीट कर लेते हैं। आस्था, अभी हाँ जी, आपने बात कर ली है, अभी आपको नहीं लेंगे। अर्शिता क्या दिखा रही है, एक मिनट स्पॉटलाइट कर देते हैं। क्या हाँ, बनाया आपने, आप बोलो। सीधा करो, अच्छा, सीधा हुक्म के करो। बारे में, हॉरिजॉन्टल करो, हाँ जी। हाँ, ऐसे वेरी ब्यूटीफुल, थोड़ा क्या लिखा पीछे है करो, अर्शिता? थोड़ा पीछे करो, मैं स्क्रीनशॉट लूंगी। पीछे करो थोड़ा सा। नहीं नहीं, वैसे ही रखो, लेकिन पीछे करो, थोड़ा सा पीछे। हाँ हाँ, अब ठीक है, कोई अर्शिता बात नहीं। चौपाई पढ़ के बताओ, इस पे क्या लिखा हुआ है, चौपाई बोल के बताओ। हम हुक्म के हाथ में, हक के हाथ हुक्म, इत हमारा क्या चले, ज्यों जाने त्यों करे खसम। असम, बहुत प्यारा बनाया आपने, आप इसकी फोटो खींचकर भी ग्रुप में डालिएगा, बहुत सुंदर। पूरे आपके भाव आए हैं इसमें कि हम राजी के दिल की इच्छा को जानकर उस पर अपना आचरण करें, और हमने जो राजी से कॉल किया है, मतलब जो कहा है, उसको हम रहनी में लाएं, यानी कि फैल और हाल में लेकर आए। तो आज का सत्र बहुत सुंदरता से आप सभी बच्चों ने अटेंड किया, तो मिलकर जयकारा लगाएंगे। ठीक है सुंदर साथ जी, बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय।